बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो अरूज पर है माशाल्लाह से। हमारे जो इंसाफ देने वाले हैं, जो हमारे इंसाफ के जिनको देखकर हम अपने आप को महफूज समझते हैं, वो बेचारे खुद अब इंसाफ के कटहरे में है। बल्कि इंसाफ के कटहरे में क्या, वो तो खुद इस्तीफे दे के भाग रहे हैं वहाँ से। तो हमारे जज साहबान जिन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन सुननी होती है, वो हमें महफूज बनाने के लिए एक पिटीशन होती है कि हब से भेजा, किसी को अगर उठा लिया गया घर से, तो एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, जिसके बाद जो जजेस हैं वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। लेकिन अब जो जजेस साहिबान हैं वो खुद बेचारे जो है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस जो है इस्तीफ़ा दे के चले गए, अब हाई कोर्ट वाले जज भी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए हैं, या फिर उनको मजबूर कर दिया गया है। अभी हाल ही में रिटायर होने वाले जो जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने आखिरकार बता दिया अपने साथ जो उनके साथ जो वाक़या पेश हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर जो उन्होंने अशार लिखे थे अपने इस्तीफ़े में, उसकी वजूहत बयान की हैं कि उन्होंने क्यों लिखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दबाव नहीं था, मैं किसी दबाव में नहीं था। वैसे ये जो बयान है ना कि मैं किसी दबाव में नहीं था, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनका बयान बता देता हूँ। जज साहब फरमाते हैं कि मैं किसी दबाव में मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि मेरा इस्तीफ़ा निज़ाम के खिलाफ एक बगावत है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल की जो शेर है वो लिखने का मकसद भी यही था कि ये जो हमारा निज़ाम है बहुत फरसुदा हो चुका है, और ये निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकता ताकतवरों के हाथों में। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, उनका कंटेक्स्ट यही था। अब वो मेरे पास इस तरह पूरा उनका नहीं पड़ा। लेकिन अब ये देखें कि अगर अब वो एक तरफ कहते हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं था। अगर आप दबाव में नहीं थे तो फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? आपको चाहिए था, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपने निज़ाम के खिलाफ बगावत करनी थी, तो निज़ाम का हिस्सा बनकर ही उसको आप ठीक करते। आपने निज़ाम का हिस्सा आप इस्तीफ़ा देकर चले गए, तो क्या इससे पीछे का निज़ाम ठीक हो जाएगा? इसका मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा आपके इस्तीफ़े से? फिर वो आगे चलकर फरमाते हैं कि जब मैं रावलपिंडी में, ये रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, जब वो इसमें केस सुन रहे थे, तो ये कहते थे कि मेरे पीछे कुछ वीगो डाला या कोई इस तरह का कोई मतलब बंद शीशे वाली मिसाल दी है, इनके पीछे लग पड़ा था। तो अब जब जब इस तरह का वाक़या इनके साथ पेश आया, तो इन्होंने पूछा, दरियाफ़्त किया होगा अपने पर्सनल सेक्रेटरी से, तो उन्होंने बताया कि ये आपके लिए एक वार्निंग थी, और ये केस सुन रहे थे जनाब कंटोनमेंट के केस। तो जज साहब जो हैं ये अब आकर बता रहे हैं ये बात। ये बात उनको उस वक़्त बतानी चाहिए थी जब वो हाज़िर सर्विस जज थे। जब आप सामने होते हैं, कुर्सी पर बैठे होते हैं, तो उस वक़्त आपकी बात की अहमियत ही और होती है। आपको चाहिए था, आप मोहसिन नकवी की हुकूमत है, आप उसको बुलाते वज़ीर आला को, आप वज़ीर दाखिला को बुलाते, सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते, प्रोसिक्यूटर जनरल को बुला लेते, आप उससे पूछते कि भई ये कौन लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। तो यानी जज साहब जो हैं ये खुद जो है कन्फ्यूज़ हैं। हमारे जजेस जो वो बेचारे कह तो देते हैं कि भई हम दबाव में नहीं थे, लेकिन असल में उनके ऊपर दबाव होता है। वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। दबाव बर्दाश्त करना हर किसी का काम नहीं होता। वैसे वो इमरान खान की एक बात याद आ गई, वो भी यही कहते थे कि दबाव बर्दाश्त करना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह वो मैं इमरान खान की मिसाल अब दे बैठा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, जो झूठे मनगढ़ंत और फ्रॉड किस्म के केसेस बनाए गए हैं, घड़ी बेचने वाला केस जिसको आमिर फ़ारूक साहब बरकरार नहीं रख सके, उन्होंने सज़ा मुअत्तल कर दी। यानी आमिर फ़ारूक जो इंसाफ देने वाला जज है, जब वो सज़ा बरकरार नहीं रख सक रहा, तो फिर देखें कि उस केस की क्या अहमियत होगी। तो यही हाल जो है हमारे जज साहबान का है। जज साहबान या तो कंप्रोमाइज़ है, या फिर ये है कि अब कंप्रोमाइज़ क्यों है, ये इन्होंने बताया। ये कह रहे हैं कि जज बाकी जो जज साहबान हैं वो इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला करें, किसी दबाव में ना आए। यानी इनके इस बात का क्या मतलब है कि हमारे जो बाकी जज साहबान हैं वो क्या कंप्रोमाइज़ हैं? यानी ये खुल के बात भी नहीं करते, और ये जो है अपनी बात अगर कह भी देते हैं, तो ऐसे दबे लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तो भई आप जज थे, आपको चाहिए था कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बताते, आप उनके नॉलेज में लाते, आप आवाम को बताते, ताकि दूध को दूध, पानी का पानी हो, जो भी हो तो चलो आवाम के सामने तो आता ना। दूध का दूध क्या होना है वो हमें पता है, जिस तरह इलेक्शन का नतीजा आया है, तो होना तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आप कम से कम आवाम के सामने रखते आप अपना पॉइंट। एक जुडिशरी की तरफ से एक ताकतवर आवाज़ आती। अब वैसे ताकतवर आवाज़ें जो आती हैं उसको जिस तरह दबा दिया जाता है, जिस तरह वो लियाकत चट्टा साहब जो है वो खुदकुशी करने जा रहे थे, हमारे जो हज़रत हैं। लेकिन जब अब उनका सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट किया गया है कि वो बजाय खुदकुशी की छोड़ें, वो कह रहे हैं कि मुझे सियासी जमात ने बहका दिया था। यानी ये अब जो है हमारे मुल्क में आइन और कानून की, और जो फेयर ट्रायल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, ये उनके तकाज़े पूरे हो रहे हैं हमारे मुल्क में। यानी आइन और कानून तो पहले था ही नहीं ना हमारे मुल्क में। जिस तरह पंजाब असेंबली के इलेक्शन जब 90 दिन से ऊपर गए थे, कानून तो उस दिन खत्म हो गया था, आइन खत्म हो गया था। बाकी जो रईसी कसर है वो हमारे फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो हमारे माशाल्लाह बड़े इंसाफ देने वाले जज हैं। तो उन्होंने अभी जो फैसले दिए हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह से ना इंसाफ के तकाज़े पूरे किए हैं। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।